नमस्कार साथियों, बीए सेकेंड ईयर लॉज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं के.आर. जैनी, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज से गंगानगर। पिछले व्याख्यान में हमने अनुमान के नियमों के बारे में जाना था। आज हम तार्किक समतुल्यता के नियम, लॉजिकली इक्विवेलेंस के नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। ये वो नियम होते हैं जिनको हम एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इनकी संख्या 11 है। कुछ बुक में इनकी संख्या 9 भी बताई जाती है। एक वाक्य के स्थान पर बराबर वाले वाक्य को प्रयोग में लाया जाता है। दो वाक्य होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 + 5 है तो ये 8 होते हैं। इक्वल टू इसको अपने 4 + 4 भी लिख सकते हैं। ये हमने प्रयोग गणित में किया था। सेम ऐसा ही प्रयोग हमें अब लॉजिक में करना है। पहला नियम जो है उसे बोलते हैं डे मार्गन का नियम। डे मार्गन का नियम कहता है कि नोट P डॉट Q इक्विवेलेंस नोट P वैच नोट Q। यदि पहले वाला वाक्य बाहर नोट लगा है, बीच में डॉट लगा है, तो हम इसे वैज में चेंज कर सकते हैं, नोट P वैच नोट Q। इसी का दूसरा उदाहरण है, पहले नोट लगा हुआ है और बीच में वैच है। पहले वाले में डॉट था, इसमें वैच है। अगर बीच में वैच का चिन्ह है तो इस ब्रैकेट को जब अपने खोलेंगे तो ये हो जाएगा नोट P डॉट नोट Q। यहाँ बीच में डॉट है तो यहाँ वैच हो जाएगा, यहाँ वैच है तो यहाँ डॉट हो जाएगा। इसे बोलते हैं डे मार्गन का नियम। नोट P वैच नोट Q के स्थान पर P डॉट Q नोट को लिखा जा सकता है। दूसरा नियम है विनिमय का नियम, कम्युनिकेटिव लॉ। T डॉट R यदि कहीं लिखा हुआ है, T डॉट R कहीं लिखा हुआ है तो उसे हम विनिमय यानी एक्सचेंज कर सकते हैं, R डॉट T लिख सकते हैं। यदि हमें T वैच R कहीं दिया हुआ है तो हम R वैच T भी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं विनिमय का नियम। तीसरा है सहचार्य का नियम, एसोसिएशन का नियम। इसमें अगर कोष्टक में दिया हुआ है A डॉट, छोटे कोष्टक में दिया हुआ है B डॉट C, छोटे वाला कोष्टक बंद है और बड़े वाला ब्रैकेट भी बंद है, तो इसे हम लिख सकते हैं A डॉट B, यानी A और B दोनों साथ हैं, और डॉट C को यहाँ हमने बार कर दिया। यहाँ A बार थी, यहाँ हमने A और B दोनों को मिला दिया और C को बाहर कर दिया। इसे बोलते हैं सहचार्य का नियम। दूसरा है A वैच B वैच C, यानी A वैच B, B वैच C है तो इसमें A वैच B और वैच C कर सकते हैं। 13वां नियम है इसमें विभाजन का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन का रूल। A डॉट B वैच C, यदि A डॉट B वैच C है तो इसे हम A डॉट B, बीच में वैच का चिन्ह है तो A डॉट C लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि A वैच बाहर है, बीच में B डॉट C है तो हम इसे A वैच B डॉट A वैच C लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं वितरण का नियम या विभाजन का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन का नियम। अगला है डबल नेगेशन का नियम, द्विधा निषेध का नियम। यदि कहीं कोई ऐसा चर हमें मिले जिसमें 2 बार नोट का प्रयोग हो, एक बार नहीं 2 बार अगर नोट का प्रयोग हो, नोट नोट T, तो उसे हम T लिख सकते हैं। यदि कहीं हो नोट नोट T तो उसे भी हम T लिख सकते हैं। तो नोट नोट T और T ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये नियम हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन के नियम। एक चर के एक नियम के स्थान पर दूसरे नियम को भी सामने वाले वाक्य को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की तार्किक वैल्यू जो है वो समान है। ट्रांसपोजिशन का नियम या कंट्रापोजिशन का नियम ये कहता है कि यदि एक कोई वाक्य है वो T इम्प्लीकेशन R है तो उसे हम नोट R इम्प्लीकेशन नोट T, यानी इन दोनों चरों को हम उल्टा कर देते हैं। T इम्प्लीकेशन R है तो इसको हमने कर दिया नोट R इम्प्लीकेशन नोट T। इसे बोलते हैं स्थानांतरण का नियम। वस्तुगत आपादन का नियम, मटेरियल इम्प्लीकेशन का रूल, MI का रूल इसे बोलते हैं। इसे शाब्दिक प्रतिपत्ति का नियम भी कहते हैं। T इम्प्लीकेशन R यदि कहीं दिया हुआ है
तो नोट टी वैच आर लिख सकते हैं। टी इम्प्लीकेशन आर कहीं दिया हुआ है तो उसे नोट टी वैच आर लिख सकते हैं, और कहीं यदि नोट टी वैच आर दिया हुआ है तो उसे टी इम्प्लीकेशन आर लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं वस्तुगत आपादन का नियम या MI का रूल। अगला नियम है वस्तुगत तुल्यता या शाब्दिक समता का रूल, मटेरियल इक्विवेलेंस का रूल। इसमें दो रूल हैं। यदि टी इक्विवेलेंस आर हो, पहला शर्त क्या कहता है कि टी इक्विवेलेंस आर यदि है तो उसे टी इम्प्लीकेशन आर और डॉट लगा के आर इम्प्लीकेशन टी, यानी इन दोनों को हम उल्टा कर देंगे, बीच में डॉट का चिन्ह आ जाएगा। टी इम्प्लीकेशन आर डॉट आर इम्प्लीकेशन टी। इसी तरह यदि टी इक्विवेलेंस आर है तो उसमें हम एक में लिख देंगे टी डॉट आर वैच, दूसरे में नोट टी डॉट नोट आर, यानी दोनों में बीच में वैच का चिन्ह है। इसमें तो केवल टी डॉट आर है और इसमें है नोट टी डॉट नोट आर। अगला नियम है निर्यात का नियम या बहिर्गमन का नियम, एक्सप्लोरेशन का नियम। ब्रैकेट में दिया हुआ है P डॉट Q, ब्रैकेट बंद है, इम्प्लीकेशन R है, तो इसे हम लिख सकते हैं P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R। यहाँ हमने P को बाहर कर दिया, P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R, इसे हम लिख सकते हैं P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R। इसे बोलते हैं निर्यात का नियम या बहिर्गमन का नियम। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन के नियम यहाँ समापन होते हैं। और पहले हमने पढ़े थे अनुमान के नियम और ये थे प्रतिस्थापन के नियम। दोनों ही नियमों को लिख लिख के हमें कंठस्थ रूप से याद करने होंगे। जितने अधिक हमें ये याद होंगे, हमें देखते ही पता चलना चाहिए भी ये नियम है कि इस नियम में, इस वाक्य में इस नियम का प्रयोग हुआ है और यहाँ इस नियम को लगाया जा सकता है, यहाँ MI के रूल को लगाया जा सकता है, यहाँ पूर्वत अनुमान को लगाया जा सकता है, यहाँ डबल नेगेशन का प्रयोग किया जा सकता है, या शाब्दिक प्रतिपत्ति के नियम को लगाया जा सकता है। ये हमें समझ होनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस होगी, हमें लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तभी अनुमान के नियम जो हर साल एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अनुमान के नियमों की सहायता के साथ युक्ति की वैधता को सिद्ध कीजिए, वो सवाल अनुमान के नियमों को याद कर जाने के बाद में वो उन सवालों को करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे मील की विधियाँ, कि मील ने कौन कौन सी विधियाँ बताई है, मील कारण और कार्य के बीच में क्या संबंध बताते हैं। धन्यवाद।